बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मेरा बिज़नेस छोटा है, मेरे पास बजट कम है, मेरे पास पैसे कम हैं, फिर भी मैं मेरा सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। समझना, आपने मार्केटिंग किया, 100 लीड आई और उस 100 लीड में से 50 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेस किया। और कई बार मैंने देखा है कि लोग ये करते ही नहीं है। बहुत बार मैंने मेरे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इसके बारे में चर्चा की है और कैसे आप बिना पैसा खर्चा किए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। या कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मेरा बिज़नेस छोटा है, मेरे पास बजट कम है, मेरे पास पैसे कम हैं, फिर भी मैं मेरा सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या तरीके हैं जिससे एक छोटा बिज़नेस बिना पैसे के या कम पैसे में अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है और हर साल अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकता है। तो अगर आप अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे के, तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको जो बताने वाला हूँ वो एक कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज़ डब्ल्यू कंसेप्ट। जी हाँ, बहुत बार मैंने मेरे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और कैसे आप बिना पैसा खर्चा किए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो या बहुत कम पैसा खर्चा किए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। डब्ल्यू कंसेप्ट को समझना। डब्ल्यू कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक तरफ मार्केटिंग होती है और दूसरी तरफ सीआरएम होती है। जी हाँ, एक तरफ मार्केटिंग, दूसरी तरफ सीआरएम। ये दोनों चीज़ें जब होती है तब आपका दो बार या दो जगह से सेल्स इंक्रीज होता है। मार्केटिंग सेल्स, सीआरएम सेल्स, ये दोनों जगह से आपका सेल्स बढ़ता है। अब इसमें खर्चा बहुत कम आता है। देखो, हम मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए या लिफलेट के ज़रिए, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, या फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के या फिर इन्फ्लुएंसर के ज़रिए हम मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। उन मार्केटिंग के बाद जितना बिजनेस आता है, माने कि आपने एक कैंपेन चलाया, आपने एक सोशल मीडिया पे अपना एक ऐड चालू किया, उस ऐड में से 100 लोगों की इंक्वायरी आई, उन 100 में से तकरीबन 50 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया। समझना, आपने मार्केटिंग किया, 100 लीड आई और उस 100 लीड में से 50 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेस किया। अब ये 50 लोगों को क्या हम दोबारा बिजनेस कर सकते हैं? क्या दोबारा हम इनको बेच सकते हैं किसी और माध्यम से? इसको कहते हैं सीआरएम। तो आपने मार्केटिंग करके 100 लीड जनरेट की, 50 लोगों का उसमें से बिजनेस हुआ और उन 50 लोगों में से अगर आप हर महीने 10, 5, 20, 50 अगर % को फिर से बिजनेस करवा रहे हो या फिर से आप उनसे बिजनेस रिपीट ले रहे हो, दैट इज सीआरएम। तो आपने खर्चा एक बार किया लेकिन आप बिजनेस उससे हर महीने रिपीट ले सकते हो, दैट इज डब्ल्यू कंसेप्ट। और कई बार मैंने देखा है कि लोग ये करते ही नहीं हैं। हम कई बार क्या करते हैं, मार्केटिंग करने के चक्कर में नए लोगों को हम अपने बिजनेस के अंदर ऐड करते जाते हैं या नए लोगों का लीड जनरेट करते जाते हैं, नए लोगों से बिजनेस करते जाते हैं, लेकिन जिन्होंने आपसे बिजनेस कर लिया, जो आपसे एक बार जुड़ गए, दोबारा आप उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपका डेटा कहीं स्टोरी नहीं है, आपने कहीं पर वो डेटा मैनेज नहीं किया कि जिन लोगों ने बिजनेस कर लिया आपसे, जिन लोगों ने आपसे परचेजिंग कर ली, उनको आप दोबारा सेल करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और यही आज के बिजनेसमैन की सबसे बड़ी गलती है। कई बार लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए। आपका 50% बिजनेस आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में आप कर सकते हो। 50% बिजनेस। जी हाँ, मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। अमेरिका की एक बहुत बड़ी लग्जरी ब्रांड है नॉर्डस्टॉर्म। जी हाँ, नॉर्डस्टॉर्म ये कहती है कि हमारे वहाँ पर हमारा कस्टमर 90% रिपीट आता है। जी हाँ, 90% उनका जो बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से आता है। अमेरिका के एक बहुत बड़ी होटल चेन है सिटीजन एम, वो कहती है तकरीबन 80 से 85% हमारे जो कस्टमर होते हैं वो रिपीट आते हैं।
हमें नया मार्केटिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पुराने कस्टमर से टच में रहते हैं, पुराने कस्टमर के साथ में रिपीट मार्केटिंग करते हैं, पुराने कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके रखते हैं और वो हमारे बिजनेस में रिपीट आता है। समझना। और ऐसे कितने सारी कंपनियां आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां आपको हर महीने कॉल करती हैं, मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लीफलेट, बहुत सारी चीज़ें आपके ईमेल पर, आपके मैसेज पर, आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर आता है। दैट इज CRM। सवाल ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपना कस्टमर बना के रखने के लिए इतनी चीज़ें कर रही हैं, क्या आप अपने कस्टमर को अपना बना के रखने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो? मैं अक्सर कर देखता हूं कि छोटे बिजनेसमैन ना बिजनेस में ये एक छोटी सी गलती करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा मार्केटिंग करूंगा तो ज़्यादा कस्टमर आएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। ज़्यादा पैसा खर्चा करके, ज़्यादा मार्केटिंग करके आप अपने बिजनेस को एक बार बढ़ा लोगे, लेकिन उनसे रिपीट अगर धंधा आप नहीं करोगे तो आपका वो पैसा वेस्ट हो गया। तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो होता है वो दोनों चीज़ें करता है। एक तरफ से मार्केटिंग करके नए लोगों को लेकर आता है और दूसरी तरफ से CRM करके पुराने लोगों को रिपीट करता है। और अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ों को आप करो कैसे। तो ये दोनों चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ डेटा मैनेजमेंट। जी हाँ, डेटा आपके पास में होना चाहिए। आपके यहाँ पर जितने भी कस्टमर ने इंक्वायरी की है, विजिट किया हुआ है, जितने लोगों ने आपसे बात की है, आपसे कमिटमेंट लिया है या आपके पास कोई चीज़ के लिए पूछा है, वो सभी लोगों का डेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा और हम ये चीज़ नहीं करते। एक बिजनेस में एक डेटा की कीमत वही इंसान समझ सकता है जो अपने बिजनेस को लेके सीरियस होता है। और मैं देखता हूं कि हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो डेटा को लेके सीरियस से नहीं है। उनका डेटा कहाँ आया, कहाँ चला गया, कोई चीज़ उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं रहती। मैं जितने भी बिजनेसमैन की कंसल्टिंग करता हूं, मैं उनसे ये ज़रूर पूछता हूं, आपके पास डेटा कितना है। अगर आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से आप धंधा कर रहे हो और अपना आप डेटा मैनेज नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए, रिपीट बिजनेस के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर ऐसा आने वाले साल में भी चलता रहा तो आपका बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेटा मैनेजमेंट। और डेटा मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ें उनकी ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, आप उनकी पूरी डिटेल ले लो, जैसे कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो कौन सी एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी बर्थडे क्या है, उनकी एनिवर्सरी क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है। इतनी चीज़ें तो आपको आपके कस्टमर के बारे में पता होना ही चाहिए और आप उनका इन्फॉर्मेशन लो। और कई बार जब आप ये मांगते हो तो कस्टमर ये कहता है कि नहीं यार, रहने दो, चलेगा, कोई बात नहीं। आप उनको बोलो कि सर बिल्कुल चलेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई बढ़िया ऑफ़र आए, कोई बढ़िया चीज़ आए, कोई बढ़िया सर्विस आए, कोई बढ़िया प्रोडक्ट आए और हम आपको अपडेट ना कर पाए, जिससे आप वो बढ़िया चीज़ का फ़ायदा लेने से चूक जाए। तो इसीलिए सर हम आपका डेटा चाहेंगे और हम पूरी परमिशन के साथ में आपसे ये चीज़, आपसे परमिशन लेके ही ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम आपको रिपीट कॉल नहीं करेंगे, रिपीट मैसेज नहीं करेंगे, डेली मैसेज कॉल्स नहीं आएगा। आपको तभी हमारा कॉल या मैसेज आएगा जब आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बिजनेस में होगी। अगर आप ऐसा बोल के आप अपने कस्टमर का डेटा लेते हो, आई एम श्योर कि आपका कस्टमर आपको अपना डेटा देगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो डेटा आपको मेंटेन करना है, डेटा आपको कलेक्ट करना है। जितना बेटर आपका डेटा कलेक्शन होगा, आपका बिजनेस ग्रो करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया कि एक तरफ से मार्केटिंग करेंगे, दूसरी तरफ से हम CRM करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग आप कम पैसे में कैसे करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले या आपके वहाँ इंक्वायरी करे या आपसे बातें करें, आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछे। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है सोशल मीडिया, दैट इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आज मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं भी यूट्यूब यूज़ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज बिजनेसमैन अपना खुद का ब्रांड खुद प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, सूट बनाने वाला बंदा खुद सूट पहन के ये बता रहा है सूट पहनने के टाइम पे 5 गलतियां ना करें।
शर्ट पैंट सिलेक्शन करने के टाइम पर आप ये चीज़ ध्यान रखें, आपका सूट कौन सी कलर का होना चाहिए, कैसी फंक्शन के अंदर कैसा कलर, ये सारी चीज़ों के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है सोशल मीडिया पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोग देख रहे हैं, बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं और बाद में उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं। एक परफ्यूम बेचने वाली कंपनी लोगों को परफ्यूम लगा के टेस्टिंग करवा के उनसे फीडबैक ले रही है और ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एक फूड वाला बिजनेस बहुत सारे लोगों को अपने वहाँ पर बुलाता है, उनको खिलाता है और उनको पूछता है मेरा फूड कैसा लगा, आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डालो, फेसबुक पे भी डालो और आप हमें टेस्टिमोनियल दो, हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालेंगे। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का ज़माना चला गया कि एक टाइम पर वो हीरो वो हीरोइन आपके ब्रांड की मार्केटिंग कर देंगी तो आपका ब्रांड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं है, अब वो ज़माना चला गया, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके ब्रांड एम्बेसडर आप खुद बनो। अगर नहीं बनाया है अभी तक आपके सोशल मीडिया का पेज तो बनाइए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। जी हाँ, और ऐसा नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं सर मैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, सर मैं तो ट्रेडिंग में हूँ, सर मैं तो रिटेल में हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा मेरी ऑडियंस। अरे मैं ये कहता हूँ ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो, करना शुरू करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपके बिजनेस में कहाँ से क्या हो जाएगा जो आपके बिजनेस को बूम कर देगा। तो ऐसी गलती मत करो, है ना। कई बार हम लोगों को बोलते हैं सर सोशल मीडिया अपना, बोले सर मेरे को कैमरे के सामने ना आने से डर लगता है, मैं कैमरे पे बात नहीं कर सकता हूँ। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कैमरे पे आप बात नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बिजनेस करने से पहले आपने बिजनेस कहीं सीखा था? आपके फैमिली में कोई बिजनेसमैन था, राइट? आपने फिर भी उसको शुरू किया ना, ये सोच के धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे वही चीज़ है, धीरे धीरे सीख जाओगे, एक बार शुरू तो करो। और कौन सा आपको बहुत प्रोफेशनल बनना है, बहुत मतलब आपको चीज़ें तामझाम करनी है, नहीं यार, बहुत सिंपल है, चालू करो, धीरे धीरे आप अपग्रेड करते रहोगे। तो सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी मार्केटिंग करो। आपका इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपका चैनल होना चाहिए, आपकी कंपनी का, आपका पर्सनल नहीं। आपका पर्सनल हो या ना हो, आप अपने फोटोज़ वीडियो डालो या ना डालो, अपने धंधे का जरूर डालो। तो सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया। दूसरा, व्हाट्सएप API कैंपेनिंग। आज के टाइम पर बहुत जगह पर ये चीज़ मैंने देखा हुआ है कि आप है ना व्हाट्सएप के जरिए लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, अननोन लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, अननोन लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को पहुंचा सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। इसमें API का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट्सएप API के जरिए आप बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें आप पहुंचा सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप का यूज़ करना शुरू करो। सिर्फ चैटिंग के लिए व्हाट्सएप को मत यूज़ करो, धंधे के लिए भी अपने व्हाट्सएप को यूज़ करो। तो दूसरी चीज़ है व्हाट्सएप का आप कैंपिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है फेसबुक ऐड। जी हाँ, फेसबुक ऐड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेसबुक आज एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो लगभग ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। आप फेसबुक पर जाओ, फेसबुक पर आप दिन के 100 रुपये के बजट से अपनी मार्केटिंग ऐड लगा सकते हो। जैसे आपको रिस्पांस मिलता रहे आप ऐड बढ़ा सकते हो, आप बजट बढ़ा सकते हो। 100 रुपये की मार्केटिंग से आप अपने फेसबुक पर ऐड की शुरुआत कर सकते हो। अब इससे कम कॉस्टिंग के अंदर हम कहाँ मार्केटिंग करेंगे? जी हाँ, कहाँ करेंगे आप? तो फेसबुक के ऊपर ऐड लगाओ। चौथी चीज़ है गूगल पे ऐड लगाओ। गूगल भी बहुत सारा आज आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अच्छा रीच दे रहा है, अच्छे कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचा सकता है, आपके मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से आपके टारगेट कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचा सकता है। गूगल पे ऐड लगाओ, हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन आप शुरुआत तो करो, आप शुरुआत तो करो। याद रखना ये सारी चीज़ें जो है ना उसी इंसान के लिए है जो अपने बिजनेस को लेके सीरियस है कि हाँ मैं मेरे बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ और मैं भी एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट बनाना चाहता हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं छोटे से धंधे से खुश हूँ, छोटी दुकान से खुश हूँ, छोटे से मैन्युफैक्चरिंग से खुश हूँ, अगर आपको लगता है तो आप ये वीडियो यहीं बंद कर दो, आप दूसरे चैनल पर चले जाओ। ठीक है, ये वीडियो शायद आपके लिए फिर नहीं होगा। ये वीडियो उसी के लिए है जो अपने बिजनेस को आज नहीं तो कल बड़ा करना चाहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही करेगा।
और पांचवी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेफरल कैंपेनिंग चालू करो। जी हाँ, रेफरल। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है और वो और भी लोगों को बताते हैं। तो जो लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बता रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट्स देना शुरू करो, बिकॉज दे आर अनपेड सेल्समैन ऑफ योर कंपनी। वो लोग अनपेड सेल्समैन हैं। तो सोचो, अगर बिना पैसे दिए या बिना कुछ बेनिफिट दिए वो आपके बारे में इतना अच्छा बता रहे हैं, तो अगर उनको आपसे कुछ मिलना शुरू हो जाएगा तो वो आपके बारे में क्या नहीं करेंगे। रेफरल कैंपेनिंग चलाना शुरू करो। अगर आप इन मार्केटिंग के तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो मुझे ऐसा लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम पैसे के अंदर आप अपनी मार्केटिंग को अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हो। और ये मैं लेटेस्ट तरीके आपको बता रहा हूं, क्योंकि होर्डिंग का ज़माना चला गया, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का ज़माना चला गया। अब वो पेपर में ऐड लोग नहीं देखते हैं। अब वो लीफलेट आप ना दरवाजे के नीचे से डाल देते हो, वो नहीं देखते। अब वो सारी चीज़ें पुरानी हो गई। आज का लेटेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम कम कॉस्ट के अंदर और बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके टारगेट ऑडियंस को आप ये मार्केटिंग के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप पहुँचा सकते हो और आपको अच्छे लीड मिलेंगे, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और अच्छे बिजनेस की तरफ आप जाओगे। तो ये 5 तरीके जो मैंने आपको बताया जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट के अंदर। अब मार्केटिंग करके डेटा तो आ गया, हमने उनसे एक बार बिजनेस भी कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ हमने एक बार बिजनेस करने के लिए वो मार्केटिंग की थी? नहीं। अब यहां पर हमारा आता है दूसरी चीज, दैट इज CRM। अब कस्टमर को रिपीट बुलाने का टाइम है। एक बार धंधा कर लिया, अब उनसे रिपीट हमें धंधा लेने का टाइम है। उसके लिए 5 तरीके आपको बताता हूं। द फर्स्ट वन इज कस्टमर फॉलोअप करना शुरू करो। जी हाँ, अगर आपका कस्टमर एक बार आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर गया है, आप उसको एक फॉर्मूले के तहत कॉल करो। देन फॉर्मूला इज 90 डेज फॉर्मूला। जी हाँ, 90 दिन के बाद आपकी तरफ से कॉल और मैसेज उस कस्टमर को जाना चाहिए, क्योंकि हर 90 दिन के बाद इंसान की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलती है। तो आज जिस कस्टमर ने आपसे परचेस किया, हो सकता है 90 दिन के बाद वो दोबारा आपसे परचेस करने के लिए आए, लेकिन तब जब आप उसका फॉलोअप लोगे। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि एक बार कस्टमर उनका आ गया, उसके बाद उनको पूछते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करते, उनका फॉलोअप ही नहीं लेते, उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। और कई बार कस्टमर इसीलिए आपको छोड़कर चला जाता है आपके कॉम्पिटिटर के पास, क्योंकि आप उसको पूछते नहीं। मैंने कितने सारे कंपनी के अंदर यह फॉर्मूला अप्लाई किया है, जहां पे पुराने डेटास पे जब कॉलिंग हुई है तो कस्टमर ने ये आंसर किया है, यार आप बड़े हो गए, आप हमें याद ही नहीं करते हो, तो हम कैसे आएंगे आपके पास। कई बार लोग बोलते हैं हमें लगा आपकी दुकान बंद हो गई क्योंकि आपका कॉल मैसेज आता ही नहीं है। कई बार कस्टमर ने ऐसा कहा कि भाई आप याद करोगे तो ही आएंगे ना। समझना इस चीज को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कस्टमर को आपके बारे में कोई अपडेट ही नहीं है, और ये अपडेट देगा कौन आपके अलावा? आपको ही देना पड़ेगा ना। तो पहली चीज CRM में आपको जो करना है दैट इज फॉलोअप। एवरी 90 डेज के बाद आपको अपनी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कॉल एंड मैसेज जाना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि आज अपने कस्टमर का डेटा निकालो, आज निकालो, अब भी निकालो। इस वीडियो को बंद करो, कस्टमर का डेटा निकालो, और मैं कहता हूं आज ज्यादा नहीं 50 कॉल करो, 50 कॉल्स। अगर इस हफ्ते आपके 5 से 10% कस्टमर ना बढ़ जाए तो बोलना। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके पुराने डेटा को निकालो और आज आप 50 कॉल करो। अगर इस हफ्ते आपके 5 से 10% के कस्टमर अगर उस डेटा में से रिपीट ना आए तो मुझे आप बोलो। मैं बोलता 100% आएंगे, और मैं सिर्फ ये बोल नहीं, मैंने करवाया है। कितनी सारी कंपनी में हम आज भी करवा रहे हैं और उनका बिजनेस बिना मार्केटिंग किए पुराने डेटास में से आ रहा है, पुराने डेटास में से उनका सेल्स हो रहा है, पुराने। और दुनिया के छोड़ो, मैं मेरे खुद के धंधे में यही चीज करता हूं, मैं मेरे खुद के बिजनेस में भी यही चीज करता हूं, क्योंकि आज जिसने मेरी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं ली, ऐसा जरूर नहीं कि वो कभी नहीं लेगा। हो सकता है आज उसकी परिस्थिति अलग हो,
हो सकता है आज का माइंडसेट अलग हो, लेकिन अगर मैं उसको 3 महीने के बाद रिपीट करूंगा, 3 महीने के बाद रिपीट करूंगा, तो कभी तो उसका मन बनेगा, कभी तो उसकी इच्छा जागेगी। और यही मार्केटिंग का फॉर्मूला है कि आपके कस्टमर को फॉलोअप आप टाइमली करो। तो पहली चीज सीआरएम में आपको जो करना है दैट इज 90 डेज पर आपका ऑफिशियल कॉल और मैसेज आपके हर कस्टमर को जाना चाहिए। दूसरी, बर्थडे एंड एनिवर्सरी विशेष। जी हाँ, हम भूल जाते हैं कि कस्टमर को आप है ना जितना अपना बना के रखोगे, आपका कस्टमर भी आपके वहाँ अपना बन के रहेगा। तो उसकी एनिवर्सरी और बर्थडे मत भूलो। अपने वहाँ पर एक है ना सॉफ्टवेयर लगाओ या फिर उसको मैन्युअली मेंटेन करो, कैसे मेंटेन करो आई डोंट नो, बट आप करो। उनका बर्थडे और एनिवर्सरी आपको विश करनी है बिना भूले, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने उसका डेटा कलेक्ट किया होगा प्रॉपरली। मैंने शुरू में ही कहा उसका बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी आपके पास होनी चाहिए, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। उनको विश करो। एक मैसेज और एक कॉल आपके कस्टमर का माइंडसेट आपको लेके बदल देगा। तो आपको कस्टमर को विश करना है एनिवर्सरी और बर्थडे, दैट इज सेकेंड। थर्ड, रिपीट परचेज ऑफर। आपके कस्टमर को एक मैसेज डिलीवर करो कि अगर आप हमारे वहां पर रिपीट परचेस करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। न्यू कस्टमर के लिए नहीं है, किसके लिए? ओल्ड कस्टमर के लिए। तो आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपके वहां पर आपके मोबाइल पे बहुत बार मैसेज आता होगा जी, बहुत बार मैसेज ऐसा आता होगा कि सर आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हैं और आपके लिए खास ऑफर है कि अगर आप हमारे इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आप हमारे वहां से ये परचेस करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा जो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। रिपीट ऑफर आप उनको दो। 2% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, 10% का, कुछ भी आप दो। मैं अपना कई बार मैंने लाइव एग्जांपल मैंने वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं लाइफस्टाइल में गया था बहुत टाइम पहले। हमने तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए का हमने प्रोडक्ट परचेस किया, हमने कुछ शर्ट ट्राउज़र वगैरह हमने लिया। उन्होंने हमें 20% का एक डिस्काउंट कूपन दिया। जी हाँ, 20% का डिस्काउंट कूपन दिया। बोले सर नेक्स्ट टाइम आप जब हमारे वहाँ आओगे ना परचेस करने के लिए तो 6,000 की खरीदी पर 20% आपको ऑफ मिलेगा। उस 20% के डिस्काउंट के ऑफर ने अगले बार का दरवाजा हमारे लिए ओपन कर दिया। अगर मानो कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद, और उसकी वैलिडिटी तकरीबन 6 महीने होती, 6 महीने या साल भर होती है, अगर 2 या 3 महीने के बाद हमें फिर से वहीं पर जाना पड़ा परचेस करने के लिए तो हम उस कूपन का यूज़ करेंगे ना। मैंने 5,000 या 6,000 का मैंने बिल बनाया, 6,000 में से अगर मानो 20%, जी हाँ 20% अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए बेनिफिट ही है ना। बट इस चक्कर में मैं रिपीट गया उनके पास और उससे उनका बिजनेस हुआ, दैट इज कॉल्ड सीआरएम। तो आपको रिपीट बिजनेस करने के लिए कुछ रिपीट ऑफर्स आपको बनाने पड़ेंगे। आप कुछ बनाइए। याद रखना, अगर ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस में कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए कि गुरुकुल क्या ये सारी चीजें मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट करवा सकता है। पूछिए आप, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो सुनेंगे और उसके बाद में जाके अपने बिजनेस को जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे। और इस तरीके, यार देखना, सिर्फ रोज ऑफिस आना, रोज दुकान खोलना, रोज बैठ के कस्टमर का इंतज़ार करना, रोज वही चीज़ रिपीट करना जो कल किया था, क्या इससे आपका बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप जो कर रहे थे और आज आप वही कर रहे हो तो कल जो आपको मिल रहा था आज भी आपको वही मिलेगा। तो अगर आपको परिणाम बदलना है तो आपको अपना एक्शन बदलना पड़ेगा। तो कल जो कर रहे थे वही आपको आज रिपीट करोगे तो कल जो मिल रहा था आज भी आपको वही मिलेगा। और फिर हम कहते हैं कि सर मार्केट के अंदर मंदी है इसलिए हमारा धंधा मंदी मार्केट में नहीं है, हमारी एक्टिविटी सेम है। यार सिंपल सी चीज़ें मैं हर बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ कहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि 10वीं की किताब पढ़ के 12वीं का एग्ज़ाम दे सकते हैं?
जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप 10वीं की किताब पढ़ के 12वीं का एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं ना। 12वीं की एग्ज़ाम देने के लिए 12वीं की किताब पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से आज के समय में धंधा करने के लिए आज के समय का माहौल आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम का कस्टमर बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा। आज के टाइम का कस्टमर माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। और कस्टमर माइंडसेट ये कहता है कि मैं आपके पास रिपीट तभी आऊँगा जब आपके पास मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास आपके जैसे 70 लोग मार्केट में ऑप्शन खड़े हैं। तो उन 70 लोगों को छोड़ के आपके पास आने के लिए कोई तो बड़ी वजह चाहिए, तो वो वजह उसको दो। रिपीट बिजनेस करने के लिए रिपीट ऑफर बनाओ उनको। चौथी चीज़, फीडबैक कलेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने कस्टमर से अपने बिजनेस कर लेते हैं, हमने प्रोडक्ट बेच दी, सर्विस दे दी, फीडबैक नहीं लेते हैं। सर लगा कैसा, कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो बताइए। हम पूछते नहीं हैं। और हम इसलिए नहीं पूछते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर ने कुछ गलत फीडबैक दे दिया तो, अरे गलत फीडबैक दे दिया तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में कहाँ गलती हो रही है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। याद रखना, छोटे लेवल पर आपकी गलतियां सुधारी जा सकती है, बड़े हो जाओगे तब नहीं सुधर पाओगे। कस्टमर का फीडबैक कलेक्शन करना शुरू कर, कस्टमर से फीडबैक लो। उनकी कंप्लेंट्स आती है तो सुनो उस कंप्लेन को। कस्टमर को अपना बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका उनको सुनना शुरू करो। उनको सुनो, कस्टमर क्या कह रहा है, कस्टमर कहाँ पर कंप्लेन कर रहा है। फीडबैक लो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपने एमिनिटीज़ के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, हर चीज़ के बारे में फीडबैक लो। और ये फीडबैक ही धीरे धीरे आपको एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करेगी। आप फीडबैक नहीं लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी गलती कर रहे हो। और बुरा मत लगाना दोस्त, हकीकत ये है, आप में से कोई ये नहीं मानता कि मैं गलती कर रहा हूँगा। आप में से कोई नहीं मानता कि मैं गलती कर रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो भगवान का आखिरी रूप हूँ, भगवान ने इसके बाद ढांचा ही तोड़ दिया, मेरे से कोई गलती होने की संभावना नहीं है। और यही अहम आपके बिजनेस को ले डूबता है। इंसान है, इंसान से गलती होना लाजमी है और होगा, लेकिन इंसान वही ग्रो करता है जो उस गलती को एक्सेप्ट करके सुधारने की तैयारी रखता है। तो आपको कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा। पूछो फ़ोन करके या फीडबैक फॉर्म भरवा के, या उनसे ना बात करके पूछो, सर मेरे वहाँ पर मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी प्रोडक्ट में और क्या बेटर मैं कर सकता हूँ, मेरी सर्विस में और क्या बढ़िया मैं कर सकता हूँ, मेरी पैकेजिंग में और क्या बेटर कर सकता हूँ। आप पूछो, फीडबैक लो। और जब आप फीडबैक लोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो कभी भी फीडबैक लिए बिना आपको पता नहीं चल सकती थी। तो आप फीडबैक लो, दैट इज़ फोर्थ। एंड द फिफ्थ वन इज़ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। शुरू करो लॉयल्टी प्रोग्राम। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार कुछ कंपनीज जो होती है ना, कोई नई प्रोडक्ट लाती हैं, नई सर्विस लेकर आती है ना, तो शुरुआत में 2 या 3 दिन का वो कैंपेनिंग चलाती हैं कि हमारा नया स्टॉक जो है वो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए है। जी हाँ, ओनली फॉर मेंबर्स के लिए है। ये क्या है? दैट इज लॉयल्टी प्रोग्राम। कि जो कस्टमर हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे बिजनेस का या हमारी प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का सबसे पहला बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, बाद में जर्नल लोगों के लिए ओपन होगा। आप अपना क्लब चालू करो। जी हाँ, आप अपना क्लब चालू करो। उस क्लब में हर उस कस्टमर को आप डालो जो पिछले 1 साल या 6 महीने से पुराना है, जो आपके वहाँ रिपीट आता है। उनको बोलो, सर यू आर माई प्रीमियम कस्टमर। हमारे वहाँ कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो सबसे पहले 3 दिन जो रहेगा वो सिर्फ हमारे प्रीमियम क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद आम पब्लिक के लिए ओपन होगा। दैट इज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। इससे कस्टमर को एहसास होता है कि यार मैं इनके लिए खास हूँ। जी हाँ, मैं इनके लिए खास हूँ। और ये एहसास जो है ना कि मैं इनके लिए खास हूँ, ये ही उनको आपके वहाँ दोबारा रिपीट करते हैं।
तो कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करो। रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चीज़ें आपको नहीं करनी आ रही है तो इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ लो कि गुरुकुल ये सारी चीज़ें कैसे आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करवा सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि आप सुनोगे, सुनने के बाद बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं चला कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें करके आप अपने धंधे का ही नुकसान कर रहे हो। तो अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो और चाहते हो कि वाकई में मेरे बिजनेस को मैं ग्रो करूं, तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो फ़ोन कर लो उस नंबर पे कि गुरुकुल कैसे आपके सेल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो ये 5वां था CRM, जिसको हम कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की बात कर रहे थे। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो CRM में आप कर सकते हो। 5 चीज़ें मैंने आपको मार्केटिंग में बताई और 5 चीज़ें मैंने आपको CRM बताई। ये पाँचों चीज़ें CRM की और मार्केटिंग की, इनको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपका सेल बढ़ेगा बिना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, बिना और पैसा खर्चा किए। और ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सैकड़ों कंपनियों का सेल्स बढ़ा के दिया हुआ है इस तरीके से। आपका भी बढ़ेगा अगर आप ये चीज़ करते हो। तो फाइनली कंक्लूजन करते हैं, मार्केटिंग जो है वो नया कस्टमर लाने का एक टूल है और CRM जो है वो सेम कस्टमर से रिपीट बिजनेस लाने का टूल है। तो अगर आप एक तरफ से मार्केटिंग करते हो, दूसरी तरफ से CRM करते हो, तो आपका सेल्स 2 गुना बढ़ेगा। दैट इज W कंसेप्ट। तो कई बार मैंने इसकी चर्चा वीडियोस में की है, लेकिन आज मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया क्योंकि ये टूल्स का इस्तेमाल अगर आज से आप करना शुरू करोगे, मैं आपको श्योरिटी कहता हूँ कि अभी से आपका सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए आपके बिजनेस के अंदर और आपके सेल्स को बढ़ाइए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करके गुरुकुल की हेल्प लीजिए ताकि आपका सेल बढ़े। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने सेल्स को बढ़ाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।